कि आज गांव में घुसने में दिक्कत है, गांव-गांव में विरोध हो रहा है। तो क्या आपकी सरकार में भी इस तरह के माहौल था? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, वही आपकी तरफ तो इशारा नहीं। सब कुछ इन्होंने बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़क बेच दी। भगवान श्री राम को भी बेचने के लिए निकले हैं। ये जितने ठगोरे हैं, जितने एजेंट बन के घूम रहे हैं, इन सबको सबक सिखाने का काम। उनका कहने का मतलब है क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अभय सिंह चौटाला की टक्कर में कोई नहीं है। कहीं आप भी दुष्यंत चौटाला की तरह धोखा तो ना दे जाए। उनके अधिकारी बैग भर के नोटों के साथ पकड़े गए थे। मनोहर लाल जी खट्टर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी मंच पे चढ़ गए वहाँ से माफी मांग के उतरे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 छोड़ के ऊपर का जितना भी है वही आने वाला है और बीजेपी के पास कुछ नहीं आने वाला। देवरानी जी क्या जेठानी पे हैवी रहेंगी? कि जिसने राम का नाम लिया वो तो तिर गया, लेकिन जिसने खुद राम बनने की कोशिश की उसको बंटाधार होके रहेगा, उसका पतन निश्चित है। किसान की आय दोगुनी करने की बजाय आधी भी नहीं रही। आज ये मुद्दे हैं। हिसार लोकसभा चौटाला परिवार के लिए कुरुक्षेत्र बनी हुई है और इसी कड़ी में अगर हम बात करें नैना चौटाला की, वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सुनैना चौटाला जी आज हमारे साथ खुद यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ससुर जी की, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी वो हिसार से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। जी मैडम जी, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं हिसार लोकसभा जो सीट है वो कुरुक्षेत्र का रण लेती जा रही है और खासकर चौटाला परिवार के लिए? जब आपने कुरुक्षेत्र का रण बता ही दिया तो मैं इस बात को बिल्कुल कतई नकारूंगी नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी जो युद्ध था, धर्म युद्ध, वही धर्म युद्ध आज हरियाणा प्रदेश में हिसार सीट पे मैं मानती हूँ। जी, एक साइड आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ हैं और दूसरी साइड भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो चुनना लोगों को है, जनता जनार्दन तय करेगी कि वो किसको चुनते हैं और किसको नकारते हैं। लेकिन अगर हम बात करें देवरानी जी क्या जेठानी पे हैवी रहेंगी? ये जनता जनार्दन का काम है, क्योंकि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। वो निर्णय लेंगे कि कौन किस पे भारी रहेगा। मैं तो केवल इतना कहूँगी कि जो संघर्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया, जो रास्ता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने दिखाया, उस रास्ते पे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हैं और वही रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। सुनैना जी, आमतौर पे देखने को सुनने को मिलता है और जो झगड़े होते हैं वो सास बहू के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सास तो है नहीं, देवरानी और जेठानी है और साथ में ससुर जी है। आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, ये कोई परिवार का झगड़ा नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। आज मुद्दा ये नहीं है कि देवरानी है, जेठानी है या ससुर है। आज मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार है। आज मुद्दा है हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। आज मुद्दा है हमारी बेटियों को ना बचाया जा रहा, ना पढ़ाया जा रहा। आज मुद्दा है किसान की आय दोगुनी करने की बजाय आधी भी नहीं रही। आज ये मुद्दे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि परिवार का कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा। मुद्दा ये है कि पार्टी के पास एजेंडा क्या है। सुनैना जी, आमतौर पे हरियाणा की जनता के मन में एक सवाल आता है और काफ़ी सारे लोग जो है उस बात को जानना भी चाहते हैं कि हरियाणा में विधानसभा सीटों की बात करें तो केवल एक विधायक अभय सिंह चौटाला के रूप में आपकी पार्टी के पास है और ऐसे में अब आप 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल इस डगर को देख रहे हैं? ये डगर जनता के हाथ में है। 87 का इतिहास मैं याद कराना चाहूँगी। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने भी इतिहास रचा था, इसी तरीके से 2024 में भी इतिहास रचा जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल को अभी आपने देखा होगा कि जो मेरे बूढ़े बुजुर्गों ने एक वायदा किया है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता पे काबिज करेंगे। ये जितने ठगोरे हैं, जितने एजेंट बन के घूम रहे हैं, इन सबको सबक सिखाने का काम करें। लेकिन सुनैना जी, वहीं इसी जनसभा में लोगों ने आपसे ये भी तो कहा कि कहीं आप भी दुष्यंत चौटाला की तरह धोखा तो ना दे जाए।
वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो मुझे शिक्षा दे सकते हैं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, वो मेरा परिवार है। वो मुझे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे इससे सीख है, हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये जाहिर किया है कि उनके साथ धोखा हुआ था, कहीं ना कहीं वो ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनके साथ निश्चित रूप से धोखा हुआ था, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो उन्होंने लगाई थी और फ़ोटो लगा के झूठ बोले थे। लेकिन मैं तो उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि चश्मे के निशान ने ना कभी आपको धोखा दिया, ना आगे देंगे। नैना चौटाला को हिसार की बेटी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, तो क्या नैना विदेश की है? मुझे नहीं पता वो किस बात को लेकर प्रचारित कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना है कि आज गाँव में घुसने में दिक्कत है, गांव-गांव में विरोध हो रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का पता है, बेटी तो मैं भी हिसार की हूँ। जनता को तय करना है किसको अपनाते हैं, किसको नकारते हैं। जी, हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो क्या लगता है हरियाणा सरकार की तरफ से जिस प्रकार के वायदे किए गए थे, दावे किए गए थे, उन दावों में सरकार कितनी कामयाब रही है? और क्या लगता है जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी कहते थे कि हम मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, तमाम 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, और उसी का परिणाम अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा, और खासकर 400 पार का नारा उनकी तरफ से दिया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 छोड़ के ऊपर का जितना भी है वही आने वाला है, और बीजेपी के पास कुछ नहीं आने वाला। वहीं जो आप कह रहे हैं वायदे, आप भी चौथा स्तंभ हैं, आप पत्रकारिता करते हैं। गांव-गांव में किसी से भी पूछो, आज गांव में मिठाइयाँ बंटनी बंद हो गई हैं कि सरकारी नौकरी के नाम पे सब कुछ इन्होंने बेच दिया। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़क बेच दी, भगवान श्री राम को भी बेचने के लिए निकले हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिसने राम का नाम लिया वो तो तिर गया, लेकिन जिसने खुद राम बनने की कोशिश की उसका बंटाधार होके रहेगा, उसका पतन निश्चित है। पतन निश्चित है। अगर हम आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी बात करें तो एक पूर्व में मंत्री रहे हैं बिजली और जेल मंत्री, साथ में दूसरी तरफ जो दूसरे उम्मीदवार नैना सिंह चौटाला की बात करें तो वो 2 बार की विधायक हैं। तो ऐसे में आप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि काफ़ी मुश्किलें आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जन कल्याण की नीतियों को लेकर जनता के बीच में हूँ, और वो लोग ठगी ठोरी की गठरी लेकर जनता के बीच में। फर्क जनता को पता है। इस बार निश्चित रूप से मैं जीतूंगी। जी, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, पूर्व मुख्यमंत्री हिसार में आते हैं और एक बात कहते हैं कि 100 रुपये में आप चंडीगढ़ आके अपना काम निकलवाने आए हैं, इससे अच्छा तो आप वहाँ पे किसी को पैसे दे देते और वहीं से काम समाधान हो जाता। तो क्या आपकी सरकार में भी इस तरह के माहौल था? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, वहीं आपकी तरफ तो इशारा नहीं, वो अपनी तरफ इशारा करके गए थे, क्योंकि पंचकुला में उनके अधिकारी बैग भर के नोटों के साथ पकड़े गए थे। मनोहर लाल जी खट्टर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी मंच पे चढ़ गए वहाँ से माफ़ी मांग के उतरे हैं। कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणियाँ कर देना, कभी फरसा निकाल के फरसे से गर्दन काटने की बात कर देना, और फिर ये जो आपने टिप्पणी कही ये सीधा सीधा उन्होंने भजन लाल जी के लिए बोलना चाहिए थी। मैं तो यही कहूँगी अपने गिरेबान में जाके किसी भी स्वर्गीय कदावर नेता के ऊपर टिप्पणियाँ ना करें। जी, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो क्या उनको नहीं लगता कि जो विरासत उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी वो विरासत कहीं ना कहीं मायूसी में बदल गई? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं पिछले लंबे समय से सरकार में हिस्सेदारी न होने की वजह से इनेलो के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने विरासत, ये राजनीतिक जो विरासत होती है, इसमें उन्होंने केवल अभय सिंह जी चौटाला को चौधरी देवीलाल जी के 25 सितंबर की जो रैली है उसमें उन्होंने अपने चाबी सौंप दी थी। दूसरी बात, उनको एक उम्मीद होती है अपने 2 बच्चों में से, 3 बच्चों में से, 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे से उम्मीद होती है। अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरे तो फिर हम दूसरे बच्चे को आगे करते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अभय सिंह जी चौटाला को चाबी दी है, और मैं यही कहूँगी कि आज वो ऐसे मुखिया हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जिन्होंने न्याय करते वक्त
अपने परिवार को ना देख के पार्टी के कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मायूस कतई नहीं है। आज जो जोश आप देख रहे हो वो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता ही है। बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लौट के वापस इंडियन नेशनल लोकदल में आ रहे हैं। सुनैना जी, अगर हम बात करें अजय चौटाला की, तो उनकी तरफ से एक बयान आया था कि अगर बड़े साहब कहें तो हम पार्टी का विलय कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे बड़ों का काम है और जो बड़े कहेंगे मैं तो यही कहती हूँ, हम तो उन्हीं का आदेश मानते हैं। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। जी, अंतिम प्रश्न, अभय सिंह चौटाला की अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र के रण में वो उतरे हुए हैं, तो क्या लगता है एक नवीन जिंदल भी वहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और साथ में सुशील गुप्ता जी भी चुनावी मैदान में हैं। उनका एक वाक्य भी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि 2 के बीच में एक अकेला जाट है, अब आपने देखना है कि क्या करना है। उनका कहने का मतलब है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अभय सिंह चौटाला की टक्कर में कोई नहीं है। अभय सिंह चौटाला जीतने जा रहे हैं। जी, आपके सामने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह आने वाले हैं। आ जाएंगे, पहले भी एमपी रह चुके हैं, जनता उनको अच्छे से जानती है और वो जनता को जानते हैं, तो आ जाएंगे। वो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी का निर्णय है। जी, किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, तो क्या उसका फायदा इनेलो लेना चाहते हैं? किसान उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और आज इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को याद कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल फायदा लेना नहीं चाहती। इंडियन नेशनल लोकदल किसान के खेत की रखवाली करना चाहती है और वो करके रहेंगे और कभी भी किसान को इस तरीके से आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे। जी बिल्कुल, ये थी हिसार से प्रत्याशी सुनैना चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना कि भले ही कोई कुछ कहता रहे, लेकिन इनेलो पार्टी अब की बार हिसार लोकसभा सीट से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी और इसके अलावा उनकी तरफ से जीत का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार सुनैना चौटाला के इन दावों में कितनी सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।